रहेगा? नहीं, नीतीश जी एक जनाधार वाले लोकप्रिय राजनेता और अनुभवी राजनेता रहे हैं। 20 साल मुख्यमंत्री रहना, मैं सोचता हूं कि एक अनुभवशील और गैर विवादित व्यक्तित्व के धनी नीतीश कुमार ही हो सकते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज बयान दिया है, ये अप्रत्याशित है, ये कहना ठीक नहीं है। 7-8 साल 10 साल पहले भी उन्होंने इसी प्रकार का बयान दिया था कि उस सब जो जितनी भी राज्यसभा को छोड़कर जितने भी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद है उसमें वो जा चुके हैं और वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि वेल कैलकुलेटेड पर्सन नीतीश जी केवल जननायक नहीं है, बल्कि अपने पार्टी के प्रति वो हित चिंतन रखने वाले व्यक्तित्व है और उनका आशीर्वाद बिहार को मिलता रहेगा, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है। प्रतीक्षा करनी चाहिए और मैं तो प्रसन्न हूं कि नीतीश जी आएंगे, मैं भी राज्यसभा में हूं, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। नितिन नवीन जी का भी सानिध्य प्राप्त होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। विनोद तावड़े जी भी आ रहे हैं राज्यसभा में, तो बड़े सारे सदपुरुषों का समावेश राज्यसभा में होगा, उसकी गरिमा बढ़ेगी और बिहार अपने प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़े, ऐसा नीतीश जी की जो इच्छा है वो पूरी होगी। लेकिन राजद के नेता हैं मृत्युंजय तिवारी हो रही है, हमारे नेता तेजस्वी यादव बनाते रहे, पहले ही से कह रहे थे और बहुत जल्दी चेहरा बदल दिया चुनाव जीतने के बाद। तेजस्वी यादव इससे पहले भी कह चुके थे कि बीजेपी। अब देखिए, पराजित मन जो है वो कभी स्वच्छ नहीं हो सकता। ये पराजय का भाव जो है वो आदमी को व्यथित करता रहता है। दिल्ली में आप आदरणीय राहुल जी को देखते होंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को, और बिहार में प्रताड़ना, हार की प्रताड़ना से ग्रसित तेजस्वी यादव। तो जो तेजस्वी जी हैं वो और उनकी पार्टी है वो अवसादग्रस्त है हार से, तो उनके बयान का कोई बड़ा महत्व नहीं है। ये नीतीश जी के अपने दल का है और किस दल का है? जिसको नीतीश जी ने बनाया है, जनता दल का, जिसके वो सर्वोच्च नेता है, निर्णय लेने के अधिकारी हैं। अगर वो अपने दल का कोई निर्णय लेते हैं, लालू जी क्यों छोड़कर चले गए? इस पे भी तो तेजस्वी जी को बोलना चाहिए ना। लालू जी की जगह वो स्वयं बन गए, इस पे बयान क्यों नहीं दिया? कहते भाई लालू जी को भी बनना चाहिए। तो दूसरे के घर में झांकने के बजाय अपने घर में, अपने आंचल में झांकना चाहिए। सवाल और है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वोलेटाइल सिचुएशन से गुजर रही है और इस सब दरमियान में भारत के पास जो तेल है वो कम बचा है, उसकी आपूर्ति हो पाना मुश्किल। अरे भाई, इन समय उन्होंने प्रधानमंत्री की विदेश नीतियों को पे निशाना साधा और कहा सरेंडर हुए हैं वो। अब एक ऐसे असंतुलित मस्तिष्क का विचार है ये, जो राष्ट्र भावना से दूर दूर तक जिसकी कोई मेल नहीं खाता है। ये वो लोग हैं जो भारत को किसी के आगे कटोरा लेकर भीख मांगते हुए देखना चाहते हैं। भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं देखना चाहते। इनको नहीं पता है कि 56 देश है मुस्लिम देश जो, या जो अरब के जो तेल का काम करते हैं, सबसे भारत के सहयोगी संबंध है। आप जानते हो ना, 44% जो सामान आता है, कहां से आता है? वो जो तेल आता है वो सऊदी अरब से, वो बहरीन से, कतर से, वो यूएई से आता है। उनसे हमारे अच्छे संबंध है ना। सबसे ज्यादा भारतीय वहीं पर रहते हैं, उनको हम वापस ला रहे हैं ना। अब क्यों चिंता करते हो राहुल जी? आप विदेश के नीति के बारे में आपको इतना ज्ञान नहीं है। मैं समझता हूं भारत अपने देश के नागरिकों का हित भली भांति जानता है और यही कारण है कि पाकिस्तान में पता चलता है कि पूरी दुनिया के 70% देशों में आज ये मिसाइलें चल रही हैं। मिसाइलों की अग्नि की पिचकारी चल रही है, आग की, और भारत में होली की, प्रेम की पिचकारी चल रही थी। यहां लोग त्योहार मना रहे थे, वहां लोग मातम मना रहे थे तमाम देशों में। आप भारत की विदेश नीति के बारे में कहते हो। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बयान का कोई औचित्य नहीं है। काफी सवाल है, कल होली के संतुलित रहना पड़ेगा और नियमित रहना पड़ेगा कार्यकर्ताओं से। नहीं, देखिए, हर पार्टी चाहती है कि उसका प्रदर्शन अच्छा हो, और जो ये आज बयान आया है समाजवादी पार्टी का, तो ये 2017 में भी आया था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा की सरकार बन गई। 2022 में आया कि अब कि हम जरूर से सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा की सरकार बन गई।
ये बहुत अच्छा है कि 2026 के पहले 2027 के पहले इस प्रकार का बयान आ गया कि हम 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि भाजपा आपकी पहले से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को संयम रखना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर पार्टी का सबसे बड़ा नेता यह कह रहा है कि संयम बनाना चाहिए, तो इसका मतलब है क्या वो आज की अवस्था में असंयमित लोग हैं? कम से कम बीजेपी तो अपने कार्यकर्ताओं को असंयमित नहीं कहती है। अगर आप कह रहे हैं तो ये उनके कार्यकर्ताओं को सोचने का विषय है।